बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं आए रोज़ आपके साथ सियासी इश्यूज़, मुल्क की जो हालात हैं उस पे ज़ाहिर है आप लोगों के सामने है। कोई चीज़ कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है कि अवाम को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अवाम चाहता है कि उनको कोई अच्छी खबरें मिले, कोई ये, लेकिन हालात इतने दिन ब दिन इतने बिगड़ते जा रहे हैं। आप सियासी हवाले से देखें, हुकूमत अपोजिशन का आपस में इख्तलाफात हो, महंगाई। अब तो रमज़ान, कल परसों रमज़ान भी शुरू होने वाला है। पहला रोज़ा हो जाएगा, जुमेरात को होगा या जुम्मे को होगा। तो पंजाब से इत्तलात आ रही है कि सस्ते आटा लेने के लिए 3-4 बंदों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। लाइनों में खड़े होके सारा सारा दिन वहाँ खड़े हैं। अब सिंध गवर्नमेंट ने फिर एक मरतबा सस्ता आटा देने की बात की है। अब पता नहीं, पहले एक दफा इसी सस्ते आटे की वजह से बदीन में और बाकी कई जगहों पे भी 1-2 बंदे बेचारे फौत हो गए थे, क्योंकि वो जो भगदड़ मच जाती है, लोग उन ट्रकों को पीछे भागते हैं या वो लाइनों में सारा सारा दिन खड़े होते हैं। तो खैर, आज जो बेसिकली आप लोगों के साथ जो मैं बात इम्पोर्टेंट शेयर करने जा रहा हूँ, वो रिटायर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के इंकशाफात के हवाले से है। क्योंकि हमारे दोस्त हैं, इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी भी हैं और एक मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है भी रहा है। शाहिद मित्तलो उसका नाम है और वो मुख्तलिफ टीवी चैनल में भी उसने काम किया है, अखबारों में भी काम किया। बल्कि मैं आपको उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि हमने एक अपार्टमेंट, आप समझे फ्लैट समझे, एक जगह पे हम रहते थे। तो उनका अलहदा एक था, लेकिन हमारे तकरीबन रोज़ाना मुलाकातें भी होती थी और काफ़ी वो मीडिया में एक्टिव रहे हैं। उसने जनरल बाजवा कमर का जो इंटरव्यू किया है, बकौल उसके, जो उसने खुद अपने इंटरव्यू में वो जिक्र कर रहा है कि तकरीबन 8 घंटे तक उसने उसके साथ इमरान खान के हवाले से, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, मीडिया के लोगों के हवाले से कुछ बातें की हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में शाहिद मित्तला, जिसमें वो इमरान खान को कह रहा है कि कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड जनरल ने कहा है कि इमरान खान बहुत बड़ा झूठा है, शेख रशीद भी झूठा है। सीनियर सहाफ़ी कैपिटल टीवी कैपिटल टॉक के शो के जो मेज़बान है हामिद मीर, उसको भी उसने झूठा करार दिया है। उनके बारे में वो बकुल शाहिद मित्रों के कि ये जनरल बाजवा ने इस तरह की बातें की और कुछ और सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों के बारे में, और उसने ये क्या कहा है। तो पहले आप इसकी जनरल जो कमर जावेद बाजवा के बारे में शाहिद मित्रों की ज़बानी आप सुने, तो फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। मैं 2 फरवरी को जनरल कमर जावेद बाजवा के फर्स्ट कजन और अपने करीबी दोस्त चौधरी नईम घुमन की तीमारदारी के लिए उनके घर गया। कुछ ही देर के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी तशरीफ ले आए। इब्तदाई गपशप के बाद कहने लगे कि आपके सवालात मुझ तक पहुंचते रहे हैं, आज रूबरू पूछ लें, और फिर ये मुलाकात तवील इंटरव्यू में तब्दील हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग है। कमर जावेद बाजवा साहब बड़े जिंदा दिल आदमी है। मीडिया पर जब गुफ्तगू शुरू हुई तो जनरल कमर जावेद बाजवा कहते, आजकल हामिद मीर और तल्लत हुसैन मेरे खिलाफ हैं, हामिद मीर बहुत झूठे हैं। हामिद मीर ने नसीम ज़हरा के हवाले से भी जो बात की, उसने मुझे NDU में शटअप कॉल दी, ये झूठ है। वो खातून है, वो मुझे क्या शटअप कॉल दे सकती हैं। पाकिस्तान में 3 शख्स सबसे बड़े झूठे हैं, एक इमरान खान, शेख रशीद और हामिद मीर। फिर कहने लगे, तल्लत हुसैन को लगता है कि मैंने उसे नौकरी से निकलवाया है। तल्लत हुसैन को मैंने नहीं, जनरल फैज ने नौकरी से निकलवाया था। मैंने तो तल्लत को नौकरी दिलवाई थी। तल्लत जब पहली बार फारिग हुआ तो वो मेरे कजन अंजुम वड़ाइज को लेकर मेरे पास आया, तो मैंने जनरल फैज को कहकर उसको नौकरी लगवाई। मैंने कहा मुर्तजा, फिर इसमें मैंने सवाल किया,
मैंने कहा कि मुर्तजा सोलंकी, नुसरत जावेद वगैरह को आपने चैनल से निकलवाया था। कहते बिल्कुल नहीं, मुर्तजा सोलंकी को तो पहले जानता भी नहीं था, 1.5 साल से उन्हें जानना शुरू हुआ हूं। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा आपने अफसार आलम को गोली मरवाई। कहते आप एक इंसान को कत्ल करना मामूली समझते हैं। मैंने कब्र में नहीं जाना, मैंने आज तक किसी बेगुनाह को मारने का हुक्म नहीं दिया। मैंने कहा वो आप पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने आपको आर्मी चीफ बनवाने में मदद भी की और आपने उन पर फिर भी गोली चलवाई। जनरल बाजवा ने जवाब दिया, अफसार को गोली मैंने नहीं मरवाई, मैंने फुटेज देखी थी। हमला आवर के हाथ में छोटा सा टीटी पिस्टल था, हमला अनाड़ीपन से किया गया था, मैं ऐसा क्यों करता। मैंने कहा फिर जनरल इरफान मलिक ने यह करवाया था क्योंकि अफसार आलम ने उनकी तस्वीर ट्विटर पर लगाई थी, उन्होंने ये काम गुस्से में किया होगा। मेरा ये सवाल था। जनरल कमर जावेद बाजवा आगे से कहते, मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है कि नीचे के लेवल पर किसी को गुस्सा आ गया हो और उसने ये काम किया हो। तो फिर जनरल कमर जावेद कहने लगे, मैं तो असद तूर को भी नहीं जानता था, मुझे असद तूर के वाकये का भी अगले दिन पता चला था। आर्मी चीफ को हर चीज की खबर नहीं होती, इसके करने के और बहुत काम होते। फिर कहते, मतीउल्लाह जान वाला वाकया एजेंसी ने भोंडे तरीके से किया था, मैंने इस पर जनरल फैज की क्लास ली, फिर मतीउल्लाह जान को छुड़वाया। मुझ पर आजम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करने का भी इल्जाम गलत लगाया गया। मैं 60-62 साल का हूं, मैं इस उम्र में किसी को नंगा करवाऊंगा क्या? 70 साल के बुजुर्ग आजम सवाती को नंगा कैसे कर सकता हूं? ये भी बकवास है। मुझ पर शहबाज गिल को नंगा करने का इल्जाम भी गलत है। मेरा इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने कब्र में भी जाना है, लेकिन आजम सवाती ने मुझे बास्टर्ड तक लिख दिया। पुलिस और एफआईए भी ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं। मतलब उनका ये था कि वो भी समटाइम्स अफसरान को खुश करने के लिए तशद्दुद कर देते हैं। फिर आगे कहते हैं, मैंने सवाल फिर इस पे किया, मैंने कहा आजम सवाती तो एजेंसियों पर इल्जाम लगाते हैं। कहते बाज औकात एजेंसियों में शाह से ज्यादा शाह से वफादार बनने की कोशिश की जाती है, ये निचले लेवल पर होता है। बहरहाल मेरा इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर कहते इमाम मजारी ने पोस्टर लगाया, जनरल बाजवा बेगैरत है, तो इस पर जवानों को गुस्सा आया। एक मेजर ने कहा कि सर आप बेगैरत हैं, हम इसको फिक्स करेंगे। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, बस कानूनी तरीके से निपटे और इस इशू को खत्म कर दें। मैं हर तरह की तनकीद बर्दाश्त करता था, लेकिन इदारे की इज्जत का भी सवाल होता है। फिर इमाम मजारी के खिलाफ जीएचक्यू ने बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाई। जस्टिस अतर मिनल्ला की बेटी इमाम मजारी की दोस्त है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमाम मजारी को जमानत दे दी। इसके बाद हमने जानबूझकर इस केस की पैरवी नहीं की ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। फौज और फौजी अफसरों के खिलाफ जो मर्जी कहते हैं इल्जाम लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं है। फौजी अफसर जवाब भी नहीं दे सकते। जजों के बारे में बात करेंगे तो वो जवाब दे देते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में हद तक इज्जत के कवानीन कमजोर है। मैंने सवाल किया, आपने जनरल इरफान मलिक को आईएसआई से इसलिए हटाया कि उन्होंने मरियम नवाज को स्मैश करने की धमकी दी थी। जनरल बाजवा कहते मैंने नहीं, उनको जनरल फैज ने हटाया था। जनरल फैज डीजी आईएसआई और डीजीसी दोनों का काम खुद करना चाहते थे। मैंने पूछा मरियम नवाज वाला वाकया कैसे हुआ था, किसने दरवाजे तोड़ने का हुक्म दिया था, जो कराची में उनके साथ होटल का वाकया हुआ था। उन्होंने कहा यह हुक्म मैंने नहीं दिया था, ब्रिगेडियर हबीब उस वक्त सेक्टर कमांडर थे। कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद पर नारेबाजी की तो अवाम, फौजी जवानों और मीडिया का दबाव था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो जनरल फैज ने मुकदमा दर्ज करने का कहा था, मगर निचले लेवल पर कुछ ज्यादा हो गया। पुलिस ने जब रेड किया तो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज दोनों अलग अलग कमरों में थे, वो दोनों एक कमरे में नहीं थे। मैंने कहा आपको इस पर नवाज शरीफ ने फोन किया या कोई शिकायत की? कहते नहीं, नवाज शरीफ ने फोन किया ना कोई शिकायत की, हमने जिम्मेदार अफसर को हटा दिया था। दोस्तों अभी आपने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में जो शाहिद मित्रों ने फरमाया है कि किस तरह उसकी मुलाकात हुई है, और ये गुज़श्ता महीने फरवरी की मुलाकात हुई है और उसने अब आके इसने ये मीडिया में लेके आए। अब क्योंकि कमर जावेद बाजवा को रिटायर हुए तकरीबन 4-5 माह तो हो गए नवंबर के हिसाब से, गुज़श्ता साल जब वो रिटायर हुए। तो सरकारी मुलाजमों के ऊपर ये होता है, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, आर्मी से ताल्लुक रखने वाला, इवन मुल्क का जो सदर होता है, मैं आपसे आज ये
हो सकता है कुछ दोस्तों को पता ना हो कि जो मुल्क के सदर होते हैं रहे हैं या सूबों के गवर्नर भी होते हैं, और उनको उनके ऊपर ये 2 साल की आईनी पाबंदी होती है कि कोई वो बात नहीं कर सकते। लेकिन आजकल तो कोई, क्योंकि आइन को कोई वो मानता नहीं है। जैसे जनरल ज़ियाउल डिक्टेटर ने कहा था, ये आइन का एक कागज का टुकड़ा, आइन की कॉपी को कहा था कि आइन ये जो है ना कागज का, मुशर्रफ ने कहा था, जनरल ने भी। तो आइन की पासदारी कौन करता है? आइन की पासदारी ने तो गवर्नर पंजाब ने नहीं की, इलेक्शन की डेट देने को तैयार नहीं था। पंजाब में सूबा असेंबली की केपी के का गवर्नर जो है अभी तक मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, आइन की पासदारी का कसम लिया, ओथ लिया हुआ है, लेकिन वो भी पासदारी नहीं करे। तो अब आइन को तो कोई नहीं मानता। हाँ, ये बस है कि एक मुल्क में आइन है, एक सिस्टम चल रहा है कि भाई पार्लियामेंट है, जमहूरियत है, अदलिया है, सब कुछ है, लेकिन ये जाहिर ही नजर आ रहा है। लेकिन वैसे अगर आप इसको थारोली देखें कि आइन पे अमल कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा मेरे ख्याल में। कि दावा तो सब करते हैं कि हम आइन के पासदारी करते हो, आइन पे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो अमल करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं आप। तो खैर, अब उसने ये जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में बकौल शायद मितला के कि वो क्या फरमा रहे हैं कि इसमें जो उसका जो मैंने अंदाजा लगाया है और मैंने इसकी बातों से जो अपना एक निकाला है, तो उसमें से ज्यादातर ये जनरल फेज के ऊपर आ रही, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल जो डीजीआई साहब रहे हैं और 2 जगहों पे कोर कमांडर भी रहे हैं, बल्कि वो उसकी आईएसआई से निकलने के बाद इमरान खान की हुकूमत का जो खात्मा हुआ है वो भी इसी वजह से नजर आ रहा है। क्योंकि जनरल फैज हमीद के बारे में ये मशहूर होता था कि ज्यादातर इमरान खान की हुकूमत को सहारा होता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर ऊपर बास बैठा हो तो नीचे चाहे कोई भी हो, भले कितना ताकतवर किसी इदारे का क्यों ना हो सरबरा, लेकिन जब बास ऊपर सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जिसके हाथ में एक डंडी हो, वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो अब जनरल फैज हमीद अपने तौर पे ये फैसले करता था, किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार कराना, हमला कराना, या जो भी वो था उठवाना। जैसे मतीउल्लाह जान की बात हुई, यहाँ तक कि किसी सहाफ़ी को जॉब से निकलने की भी बात हुई है। तो वो आपने खैर वो उसकी वजाहत है तो आगे। तो बात ये आपसे डिस्कस करने की थी कि हमारे मुल्क में जब ये इमरान खान की हुकूमत चेंज हो गई थी गुज़श्ता साल अप्रैल में, तो आप लोगों ने देखा था कि इमरान खान ने जिस तरह ये पहला आर्मी चीफ जो हाजिर सर्विस भी रहा है और रिटायर भी हो गया है, कमर जावेद बाजवा साहब, लेकिन इतना तकरारी मैंने अपनी मीडिया में, जो मैंने मीडिया में बड़ा अरसा काम किया है और अभी भी मैं मीडिया के साथ वाबस्ता हूँ, तो कभी इतना नहीं देखा है। एक डिक्टेटर जिया का जमाना देखा था, उसके बाद फिर हम छोटे भी थे और जब बड़े हुए तो अभी इतना मीडिया में नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद जब मैं मीडिया में आया तो सबसे ज़्यादा मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, मैंने पहले भी कई मरतबा आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं कि मैंने उसके साथ गैर मुल्की दौरे भी किए हैं, काफ़ी मुल्कों में उसके साथ गया था, और उसके साथ एक अच्छी दुआ सलाम भी रहती थी, गपशप भी होती थी। बाकी जो मैंने आर्मी चीफ देखे थे, जनरल वहीद काकड़ थे, जहांगीर करामत थे, जिसको नवाज शरीफ ने एक बयान देने पे जो ने निकाला था। फिर ये जनरल परवेज मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए थे, उसकी मैंने आपसे बात की। या जनरल परवेज क्यानी भी पीपल्स पार्टी के दौर में आर्मी चीफ बने थे। फिर उसके बाद जनरल राहिल शरीफ था, उसके बाद ये जनरल कमर जावेद बाजवा भी आया। तो कहने का मकसद है कि इन जितने भी ये जो लॉट जो पिछली मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, इनमें जो मतलब अपने ओहदे पे रहते हुए और
ओहदे से रिटायर होते हुए जितना कंट्रोवर्शियल अगर कोई जनरल रहा है तो वो जो है ना ये कमर जावेद बाजवा रहा है। अब उसने पहले एक इंटरव्यू दिया था, वो भी आपको पता है कि जावेद चौधरी एक्सप्रेस न्यूज़ के जो है ना बड़े एंकर हैं, उसको भी दिया था, उसने भी बड़े इंकशाफात किए थे। तो अब तो ये इतनी बातें होने के बाद तो अब मैं तो ये कहूँगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को चाहिए कि वो ओपन मीडिया पे आए और वो हकीकतें आगे बयान करें कि मुल्क को कौन चलाता था, मुल्क किन हालात में थे, इमरान खान से चल रहा था, नहीं चल रहा था, इमरान खान कितना झूठा है। अब ये तो खैर उसका उनका वही जवाब देंगे। तो जो मैं बात कर रहा था कि ये तो झूठ और सच की कहानियां होती हैं या वो जवाब देने वाले यही आके इमरान खान अपनी वजाहत खुद देगा। लेकिन जाहिर बात है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा की इतनी बातों के बाद तो फिर जनरल फैज को भी आना चाहिए, उसके ऊपर भी बड़ी बातें हैं, क्योंकि अब उसको तो ज्यादातर तो एलिगेशन उसके ऊपर नवाज लीग वाले लगाते हैं, जैसे मरियम नवाज आजकल आए रोज जनरल फैज के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है, बल्कि उसने तो जनरल फैज का कोर्ट मार्शल का भी जो है ना मुतालबा कर दिया था। अब फिर तो उसको भी बातें करनी चाहिए कि अगर इमरान के हुकूमत में अगर कोई इस तरह की बातें हुई है, नेब किसके इतने कंट्रोल में था, नेब किसकी बात मानता था, अदालतों से किसकी जमानतें होती थी, नवाज शरीफ की किसने वो जो 4 हफ्तों की जो है ना वो उसको अदालतों से जमानतें दिलवाई, फिर ये भी होना चाहिए ताकि एक दफा ये कौम के सामने अब सब चीजें सच की और झूठ की बुलंद जो बंधा हुआ है वो खत्म होना चाहिए और ये सब चीजें मंजर आम पे आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह ये मैं कहता हूँ कि सियासतदान हो, रिटायर फौजी जनरल हो, ब्यूरोक्रेट हो, जजेस के ऊपर भी बड़े इल्जाम लगते हैं आजकल। हर रोज किसी न किसी की जो है ना वीडियो भी जो है ना एक मंजर आम पे आ जाती है। तो बात यह है कि जब तक अगर ये चीजें नहीं होंगी तो एक तो मुल्क में कंफ्यूजन तो अपनी जगह पे है, बेयकीनी वाली सूरत हाल है, समझ में किसी को हुक्मरान ज़ाहिर मुल्क को कौन चला रहे, हुक्मरान चला रहे। यहाँ तो ये है कि हम ये समझते हैं कि उनका क्योंकि चूल्हा भी जल रहा है, उनको प्रोटोकॉल भी है, हर चीज़ें उनको मुहैया है, तो इसलिए उनको कोई परवाह नहीं है। बाकी तो वैसे अगर महंगाई की बात करें या IMF की शराइत, तमाम चीज़ें मानने के बावजूद मैं किसी और पे फिर आपसे इस पे बड़ी एक डिटेल में आप लोगों के साथ बात शेयर करूंगा कि ये बात कहाँ पे आके रुकी है। क्योंकि तमाम चीज़ें हुकूमत ने अगर मान ली हैं बकौल वजीर खजाना इसहाक डार के कि हमने तमाम चीज़ें उसकी मान ली, तो एग्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? आखिर कहाँ पे ऐसी वो रुकावट है जिसकी बना पे, तो वो मैं फिर अगली किसी वक्त वीडियो में शेयर करूंगा। तो आज ये सिर्फ दोस्तों मैं ये चाह रहा था कि ये शायद मिथिला की जो है ना गुफ्तगू और ये चीज़ें आप खुद सुने और फिर आप खुद ही जाके फैसला करें कि मुल्क के अंदर कौन ताकतवर होता है और किस तरह साथ रहने वाले 4 साल के बाद अब वो झूठा और सच्चे की कहानी होती है ना, एक वो एक जो है ना जाहिर हो गई है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा खैर उसको उसने कोट किया है, तो जाहिर बात है उसने ऐसे तो इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में वो अपने तौर पे बंदा नहीं इंटरव्यू बना के वो पेश कर सकता है। मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है। तो दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स में मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कमेंट्स आने चाहिए। और ख़ासतौर पर इस पे यूट्यूब पे जाके अगर आप इसको मुझे कमेंट्स देंगे तो आप लोगों को शुक्रिया भी, पहले भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अभी भी करता हूँ, एडवांस में बल्कि मैं करता हूँ। और मज़ीद में अगली वीडियो को बेहतर बनाने के लिए भी आप लोगों का मशवरा शामिल होगा तो बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो तक नए मौजू तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।